चलो अब बताओ, पुराने किसी कैलेंडर में किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस हुए नहीं हुए? अब जैसे कि एक देखो, एक क्वेश्चन था जिसका था कि 1 जनवरी 2006, शायद, हाँ, रुकैया ने भेजा था मुझे, को इस दिन संडे पड़ रहा था। ठीक है, तो फिर 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2010 को क्या पड़ेगा? बताएं इसको सॉल्व करके, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कैलेंडर का। सर फ्राइडे है। फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे आ गया, सिंपल है। इसका आंसर फ्राइडे ही था, वो बुक में गलत दे रखा था है ना, और वो शायद ओके सर, जहाँ से थैंक यू रखा था सर। वहाँ सैटरडे था ना। इसका आंसर फ्राइडे ही आएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या था, संडे है, आपको पता है 1 साल बाद मंडे हो जाएगा, 2 साल बाद ट्यूसडे हो जाएगा, 3 साल बाद वेडनेसडे, 6 में संडे है, 7 में क्या हो जाएगा, 7 में मंडे, 8 में ट्यूसडे, नहीं 8 में ट्यूसडे, और 9 में, वेडनेसडे। 9 में हो जाएगा ये थर्सडे, क्योंकि लीप ईयर आ गया ना अब। देखो 2008 लीप ईयर था सर हमारा, मैंने यही बताया था 2008 लीप ईयर था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, लीप ईयर अभी इसमें बीता नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी की बात हो रही है, 1 जनवरी 2008 की बात हो रही है ना, तो लीप ईयर यहाँ पे अभी बीता नहीं है। क्लियर है? तो उसको ध्यान रख के अब देखो, अब जब आप 9 उस पर आओगे, 1 तारीख, देखो 1 तारीख पहला महीना 2007, एक को संडे था तो इस दिन मंडे हो गया, है ना। फिर देखो 1 तारीख पहला महीना और 2008, ये लीप ईयर है। मैंने क्या बताया, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड कर दो, लेकिन हमें लीप ईयर नहीं, क्या देखना है, 29 फेब। 29 ऑफ फेब देखनी है हमेशा। तो यहाँ पे अभी 29 फेब नहीं आई है, हालांकि लीप ईयर है ये। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ट्यूसडे कर देंगे। ठीक है, ट्यूसडे हो गया। फिर 1 तारीख पहला महीना 2009। अब आपको पता है इसके बीच में 29 फेब बीत गई, आ गई, है ना। तो जब यहाँ पे निकल गई तो वेंसडे 29 फेब की वजह से कम हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा थर्सडे, और फिर 1 तारीख 2010 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, 1 तारीख 2010 को हो जाएगा हमारा फ्राइडे। कुछ और कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक। 9 तारीख 12वां महीना 2022 को मुझे डे बताओ कौन सा पड़ेगा। राबिया फर्स्ट क्लास देख ली थी कैलेंडर की यूट्यूब पे? सर फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 9 तारीख थी, शॉर्ट से शॉर्ट लेके चलेंगे, सिंपल सी बात, 9 तारीख थी, 7 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा, है ना, प्लस 12 दिसंबर का कोड, 5 प्लस 2000 का कोड, बताओ 2000 का कोड, 2000 का, 6। 6 प्लस 22 है, 22 की जगह 7 से बढ़ाए, देखो कुछ भी चीज़ हो ना कैलेंडर में 7 के इक्वल, 7 से बड़ी हो या 7 के इक्वल हो,
उसको सिंपली 7 से डिवाइड कर देना है हमें हमेशा। ठीक है, अब 22 है तो 22 को काट दो, 7 7 या 21, 21 कट गया, बचा एक, एक लगा दो। ठीक है, प्लस लीप ईयर लगा दो। लीप ईयर कितने हैं इसमें? 5, 5 लीप ईयर है। देखो 5 और 2 7 खत्म, कट गया ना, 5 और 2 7 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, बचा 5, और 5 का कोड क्या है? फ्राइडे। कितनी देर लगी? बताओ, देर लगी कुछ? इक्वेशन को कोशिश हमें ये करनी है कि हम छोटे से छोटा इक्वेशन बना सकें। ठीक है, तभी हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगी। क्लियर है? देख लिए थे वीडियो। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या वो पूछता है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे विच 2 मंथ in a year have the same calendar, have the same calendar, बता सकते हो? ऐसे कौन से 2 मंथ है जिनका कैलेंडर सेम होगा? मार्च और नवंबर। जून और अक्टूबर। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अप्रैल और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, या फिर अक्टूबर, या फिर दिसंबर। ये ऑप्शन है आपके। अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर का सेम होगा? तुक्का लगाया है या कुछ लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक है 31st का मतलब। तो अच्छा नहीं, दो सेम डे होने चाहिए। 31st का मतलब नहीं है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है, कैलेंडर आप जुलाई का उठा के दिसंबर, तो आप अक्टूबर का कैलेंडर दिसंबर में यूज कर सको। ठीक है, एक दिन कम कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन अच्छा। कैलेंडर सेम होगा। अगर 1 तारीख का मंडे पड़ रहा है, अगर अक्टूबर में 1 को मंडे है, तो दिसंबर में भी 1 को मंडे पड़ना मांगता है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम कैसे देखेंगे? देखो, मैंने कोड्स लिखवाए थे आपको मंथ के, याद है? तो जिन जिन के कोड सेम हैं उनका कैलेंडर भी सेम होगा। ठीक है, अब बताओ कैलेंडर में कौन कौन से ऐसे कोड थे जिनके, जो कौन कौन से ऐसे मंथ थे जिनका कोड सेम था? अप्रैल जुलाई। अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई का कैसे याद कर रखा था हमने? एल से। एल से 6। हाँ, एल से 6। ठीक है, क्लियर है? तो इधर लिख लेना, इफ कोड्स आर सेम देन month will be also same। ठीक है, बाकी देखो, जो भी एग्जाम के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक एग्जाम जब स्टार्ट करो ना, मैं यही रिकमेंड करूंगा, लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, कंडक्ट हुए हैं, उनको सबसे पहले करना। और उसमें कोशिश करना कि 200 में से जब तक आपके 160 170 ना आ जाए, उनको रिपीट करते रहना, 170 180 ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये आपका अभी मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, तो मार्च में क्या हुआ है, मार्च 2000, अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो लास्ट एग्ज़ाम हुए थे, दो लास्ट एग्ज़ाम कब हुए थे? ये आपके हुए थे 2019 में। 2019 का
पैटर्न डिट्टो फॉलो हुआ था रीजनिंग में, ठीक है। और बच्चों ने क्या गलती करी, बुक्स अपडेटेड नहीं थी उनके पास, वो 18 तक का लेके चले गए। लेकिन अगर किसी ने मैच करा होता तो उसे पता लगता कि जो 19 में जिस तरीके के लेंथी लेंथी क्वेश्चंस आए थे ना रीजनिंग में, उसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें भी आए थे, ठीक है। तो आप स्टार्ट जब करो ना आप प्रीवियस ईयर लगाना, तो आप इसी ईयर से करना, ठीक है। बेसिकली उल्टा चलना, डिसेंडिंग में, सबसे पहले लेटेस्ट, फिर कम पुराने पुराने बढ़ते चले जाना, ठीक है। किरण ले लो, वैसे बढ़िया है, डीएसएसबी के सारे एग्जाम्स आ जाएंगे उसमें। आपने लगाने कौन से, टीचिंग वाले लगा लेना। और पीजीटी टीजीटी के लिए वो अलग अलग आती है, कौन सी, ये एग्जाम कार्ड वाली देख लेना, ठीक है। इसमें 10 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 10 प्रैक्टिस कार्ड मिलेंगे। अब देखो। हाँ सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैंने लास्ट टाइम डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का उर्दू का एग्जाम दिया था, जी। तो सर उसकी जो आंसर की आई थी हम उसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते? उसकी आंसर की दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते, आंसर की आपकी उस पर नहीं, अब तो अपडेट हो गया होगा ना। मुश्किल है वैसे। आप तो गूगल पे मिल जाएगी ले आंसर की, वैसे ही डाउनलोड सर करो वो नहीं, आंसर जो की। हमारा आती है ना आंसर की, हम अच्छा। चेक करते हैं वो हमारा वाला क्वेश्चन पेपर आता है, जो हमने किया है वही वाला क्वेश्चन पेपर आया अच्छा, था ना सर। आपकी आंसर की जो आपने आंसर यस कर सर। कर आए हो। नहीं, अब तो मुश्किल मिलेगी। उसके बाद कोई एग्जाम दिया है? नहीं सर, अभी कोई नहीं दिया। तो एक बार चेक कर लो डीएसएसबी पोर्टल पे लॉगिन करके, मिल जानी चाहिए मेरे ओके मेरे थैंक यू हिसाब से सर। तो। यस ठीक है, सर। वरना ऑफिशियल आंसर की तो मिल जाएगी। आपके आंसर की का आइडिया नहीं है मुझे, शायद मिल जाए आपके पोर्टल पे ही, क्योंकि डाउनलोड तो वहीं से होती है। यस सर। ठीक है। सर उसमें ये था ना, हम कौन सा सही करके आए कौन सा गलत करके आए वो सब उसमें था। हाँ, तो तब डाउनलोड नहीं करी थी आपने? सर मुझे आइडिया नहीं था कि ये दोबारा नहीं खुलेगी, मैंने बाद में कोशिश की तो नहीं खुली। अच्छा। अब एक सीन आता है इसमें, कैलेंडर रिपीट। कैलेंडर रिपीट का क्या मतलब होता है? कैलेंडर रिपीट से क्या समझ सकते हो? मतलब जैसे कि अगर अम्मी लोग को पता लग जाए कि कैलेंडर कुछ साल बाद रिपीट होगा, तो वो कैलेंडर फेंके ना हमारे घर से, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, 2001 का कैलेंडर है, ठीक है। तो 2001 का कैलेंडर हम 2007 में यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब मसला ये आता है इसमें कि वो हमसे कोई सी भी डेट दे देगा, 2002 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा, 2003 का कब रिपीट होगा, 2004 का कब रिपीट होगा, 22 का कब रिपीट होगा, ठीक है। तो अब वो हम देखेंगे कि रिपीट, कैलेंडर रिपीट हम कैसे निकालते हैं। देखो, पहली चीज़, अगर वो आपसे पूछे कैलेंडर रिपीट 2021 का कब होगा, आइडिया है किसी को कब रिपीट होगा? देखो, अब सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर रिपीट के। देखो, कुछ फैक्ट्स हैं, लाइक जैसे हमने कोड्स याद करे, किसी तरीके से वो कोड्स बनाए जाते हैं जिससे हमारा आंसर एक्यूरेट आता है, उसी तरीके से कैलेंडर रिपीट के कुछ दो तीन कोड हैं, वो हमें ध्यान रख लेना है। अब होता क्या है ना, जैसे कि अगर मान लो 2001 है, ठीक है। तो 2001 के लिए अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमें देखना है कि लीप ईयर को बीते हुए कितने साल हुए हैं। लीप ईयर को, या इसमें लिखना लास्ट लीप ईयर को, ठीक है। लास्ट लीप ईयर, लीप ईयर कितने टाइम पहले बीता है, कितने टाइम पहले बीता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लीप ईयर हर 4 साल में तो आ ही जाता है ना। तो अब जब हर 4 साल में आ ही जाता है, तो या तो 1 साल पहले बीतेगा, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद, है ना। यही तीन होंगे। तो अब अगर हम देखें कि 2001 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, 2001 का, तो अब इसमें बताओ मुझे कितने साल पहले लीप ईयर बीता है 2001 से, लास्ट लीप ईयर कब बीता था? बताओ, 2001 से पहले कौन सा लीप ईयर आया होगा? 2000। 2000। है ना, 2000 आया होगा, ऑब्वियस है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, नोट लिख लेना, इम्पोर्टेंट है ये।
फर्स्ट, जब लीप ईयर को जब लीप ईयर को बीते हुए बीते हुए 1 साल हो 1 साल हो जाए तो हम उसमें कितना ऐड करेंगे? हम उसमें करेंगे +6। ठीक है। सेकंड, जब भी लीप ईयर को बीते हुए, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, जब लीप ईयर को बीते हुए 2 साल हो जाए 2 साल हो जाए तो फिर हमारा आएगा 3 साल हो जाए तो 3 साल हो जाए तो ठीक है। अब देखो, इसमें हम कितना ऐड करेंगे? +6। और जब 2 साल हो जाएंगे तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे? +11, 11। ठीक है। और जब 3 साल हो जाएंगे तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे? +11 अगेन। 2 और 3 का सेम ही है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। अब जब ये केस होगा तो और प्लस, अब बताओ लीप ईयर का, जैसे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है इसमें? फोर्थ पॉइंट हमारा आता है जब लीप ईयर हो, है ना। अब जब 4 साल हो, अगर वो आपसे पूछे कि 2004 कब रिपीट होगा, जब लीप ईयर हो तो 28 साल ऐड करने हैं। कितने साल? 28 साल ऐड करेंगे हम। इस चीज को ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं 2004, तो 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर 32 में। 2032 में। ठीक है, क्लियर है? 1 साल हो जाए बीते हुए तो 6 साल ऐड करने हैं, 2 साल हो जाए तो 11 ऐड करने हैं हमने, और 3 साल हो जाए तो हमने कितना ऐड करना है? हमने ऐड करना है 11। ठीक है। और जब लीप ईयर होगा तो लीप ईयर कब रिपीट होता है? लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। ठीक है, अभी इसमें भी मसले आएंगे कुछ, इतना क्लियर है? ठीक है, अब बताओ मुझे, नेक्स्ट पे करते हैं। क्वेश्चन करते हैं 2002 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, बताओ। सर 2002 का कैलेंडर रिपीट होगा 2009 में। अरे सॉरी, 2009 में, गुड। 8 में। वेरी गुड। ठीक है। सर सर 8 में 30। होगा ना? सर 30। हाँ, देखें ज़रा, 2 साल हो जाएं तो 11 ऐड करना है भैया। 2 साल अच्छा हो गए हाँ हैं। सर। हाँ, लीप ईयर को बीते हुए 2002, 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल हो चुके तो वी हैव टू ऐड 11, एंड 11 ऐड करेंगे तो इट विल बी 2013। क्लियर है? कोई डाउट? 2003, बताओ। 14, 14, 14। 14 में रिपीट होगा, है ना। अब हमने क्या करा? 3 साल हो गए, अगेन हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? 2003 +40, सॉरी 11, कितना हो गया वो? 11। तो अब कितना आ गया हमारा? वो आ गया 2014। ठीक है। वही एक हमारा ऊपर क्वेश्चन था 2021 का, ये कब रिपीट होगा? इसमें तो 27। 6 प्लस करेंगे 26। हाँ, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 6 प्लस कर देंगे, क्योंकि लीप ईयर को बीते हुए 1 साल ही हुआ है, तो 2021 +6 इट विल बी इक्वल टू 2027। क्लियर है?
ठीक है। यस सर। अब अब एक और क्वेश्चन करो। 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। 90। सर 1900 में 1900। 90। कैलेंडर रिपीट बताना है ना आपको, क्वेश्चन क्या है इसमें? सर इसमें सेंचुरी पूरी बदल रही है ना फिर। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 1890 लीप ईयर है कि नहीं है? है सर। सर रिपेयर है। लीप ईयर है ना ये, तो 28 सर प्लस करेंगे इसमें। तो ये हो गया आपका, आपने करा +28, कितना आ हाँ गया? हाँ 28 किया तो 10 और एक 7 2 9 9 और एक हाँ 10। हाँ सर 1900। 1900। 19 हाँ 90 हाँ। और अच्छा, 19, अब देखो ये लीप ईयर था, तो जाहिर सी बात है। यस और फिर ये भी लीप ईयर है। यस सर। यस 1900 लीप ईयर है ना हमारा, यस सर। है ना? पता नहीं। नहीं सर। पता नहीं? नहीं मतलब कैसे नहीं कैसे कह सर, रहे हो यार? नहीं कह रहे सर, हो ये तो 400 से डिवाइड होगा ना, हाँ, 400 से डिवाइड तो होगा। ये लीप ईयर नहीं है। अरे अब भैया एक बात बताओ, 1872 में तो 29 फेब थी, अब इसमें नहीं है। अब इसमें 29 फेब नहीं है, तो 1900 हमारा गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में होगा 1900। हम करेंगे यूं, वो करेगा यूं, खत्म कहानी। अब इसमें क्या मसला आता है, एक तो चीज। क्या सर लीप ईयर अगर रहेगा तो लीप ईयर आना चाहिए। हाँ, नॉर्मल ईयर, जो नॉर्मल ईयर रिपीट होगा, नॉर्मल ईयर रिपीट होगा जब भी, वो सिर्फ नॉर्मल ईयर में ही होगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर रिपीट नॉर्मल ईयर में ही होगा। इस बात को नोट कर लेना अच्छे से। और लीप ईयर हमेशा रिपीट लीप ईयर में ही होगा, लीप ईयर रिपीट हमेशा लीप ईयर में ही होगा। क्लियर है? ठीक है। यस अब मसला आता है भाई कि हम 1872 का क्या करें। क्या मसला आता है, 1872 का क्या करें? अब देखो ऐसे रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि 1772 हो गया। ठीक है, 1772 हो गया, 1872 हो गया, इसमें हमने 28 ऐड करा था, तो हमारा 1900 बैठ गया, जो कि लीप ईयर नहीं है। इसमें भी हम 28 ऐड कर देंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। क्या 1800 हमारा लीप ईयर है? बताएं। है सर। 1800 लीप नहीं ईयर, है। माशाल्लाह। नहीं है। हाँ, यस नहीं सर। सर नहीं। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी सी यहाँ पे तकल्लुफ देना पड़ेगा खुद को। इसमें 28 की जगह, जब लीप ईयर, जब नॉर्मल लीप ईयर में रिपीट ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या ऐड कर देंगे, उसको हम 40 ऐड करेंगे उसमें 28 की जगह। ठीक है, कितना ऐड करेंगे? 1872 में हम 40 ऐड करेंगे, तो 40 कितना हो जाएगा, बताओ? 191। 191। सर 1912। 1912। ठीक है, 1912 में रिपीट होगा हमारा। अब ये क्या 1912 लीप ईयर आया हमारा, यस सर। तो ये हो जाएगा 18। अब देखो 1772 में हमने 28 ऐड कर दिए थे,
12 और ऐड कर दो, वही 40 ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा कब आया 1812 में। ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को हमें ध्यान रख लेना है। क्लियर है? सर लीप ईयर्स में तो 28 ऐड करना था तो। हाँ, तो लीप ईयर में 28 ऐड करना था, बट ये लीप ईयर है, लेकिन ये 28 नहीं आया ना, ये नॉर्मल ईयर आया था। तो जब नॉर्मल ईयर आया 28 ऐड करने के बाद, तो उसमें या तो आप 12 ऐड कर दो या फिर आप टोटल 40 ऐड जी कर सर दो समझ गया। 1812 में। ठीक है, हमने 28 यहाँ पे प्लस कर रखा था, हमने जैसे इसमें 12 ऐड कर दिया, दोनों तरीके से कर दिया। इसमें मैंने 1900 में 1872 में डायरेक्ट 40 प्लस कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रख लेना है। क्लियर है? ठीक है, अब बताओ कैलेंडर में कुछ डाउट किसी को, कहीं भी किसी भी टाइप में? कोड्स वगैरह अच्छे से याद हो गए आप सभी को? सर बस खत्म हो गया कैलेंडर ही। हाँ जी, 3 टाइप्स होते हैं, ये ठीक है। कंप्लीट हो गया। जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वो नई चीज़ें आप कवर कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो मेन चीज़ होती है वो मेन पर्पस हमारा यही होता है। ठीक है, बताओ कैलेंडर में किसी को कोई डाउट हो तो अभी बताओ। जो भी लास्ट में समझाया ना उसको एक बार और क्लियर कर दीजिए। अच्छा, ये एक्सेप्शन वाला केस ना, चलो देखो। अब मैंने क्या बताया कि जो कैलेंडर रिपीट होता है वो कैसे होता है, लीप ईयर वाला लीप ईयर में रिपीट होगा, है ना, और नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा। अब एक बार बताओ, जब एक साल में 29 फेब आ रही है, तो जाहिर सी बात है रिपीट तो वो तभी हो सकता है ना जब 29 फेब दूसरे कैलेंडर में भी आ रही हो, है ना, यस तभी सर। तो सेम होगा, तभी तो रिपीट होगा। नॉर्मल ईयर में अगर एक में नॉर्मल 28 फेब है और एक में 29 फेब आ रही है, तो वो कैसे रिपीट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो हमें इस बात को श्योरिटी रखनी है कि जैसे कि देखो 72 वाले केस में ही होता है ये ज़्यादातर, और कहीं नहीं होता ऐसा मसला। जैसे कि मान लो उसने हमें 1872 दे दिया, 1872 में उसने पूछा कि भाई कब कैलेंडर रिपीट होता है। आपको पता है कि लीप ईयर में आपने कितना ऐड करने होते हैं? लीप ईयर कितने साल बाद दोहराता है? 28 साल बाद। तो आपने इसको 28 ऐड करा, नॉर्मली रैंडमली 28 ऐड कर दिया। अब आपने देखा भाई इसका आंसर तो 1900 आ गया। यहाँ पे हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि ये लीप ईयर आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल ईयर आ रहा है, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा लीप ईयर। अब इसमें 29 फेब है, इसमें 29 फेब नहीं है, तो नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, आप 1872 में 28 की जगह 40 ऐड कर दें। 1872 में आप 28 की जगह 40 ऐड कर दें। ठीक है, ये खाली इस केस में है जब लीप ईयर का सम लीप ईयर में ना आए। तो जब आप ऐड कर दोगे सो ये हो जाएगा आपका 1912। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। सर अगर लीप ईयर वो करना होगा तो 1872 को पूरे को वो करना होगा ना, भाग देना होगा 4 से। नहीं, लीप ईयर चेक करना होगा तो आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होगी। देखो मैथ्स की जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पढ़ी होंगी आपने डिवीजन रूल में, कि जैसे कि लास्ट की 2, अब मान लो यहाँ पे कुछ लंबी सी डिजिट, जैसे कि मान लो ये नंबर है 8386, है ना। अब आप कैसे चेक करोगे ये 4 से डिवाइड हो रहा है? बहुत लंबा प्रोसेस है ना। तो आप इसकी जगह 4 की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो संख्या 4 से मूल रूप से कट जाएगी। अब अगर 86 है तो 86 बताओ 4 से डिविजिबल है? हाँ सर। नहीं। है ना, नहीं है ना। 20 चौक 80, 84 21 बार में, लेकिन डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर नहीं कटेगा 4 से। अब अगर मैं आपको दे दूं कोई सी भी डिजिट है, मान लो 786, 100, यही डिजिट है, 83 और 84, अभी क्या डिविजिबल हो जाएगी? हमने लास्ट की डिजिट देखना है। 20 बार में 40, 20 बार में 4 से यस चला सर। जाएगा, 21 बार में खत्म हो जाएगा, तो ये डिविजिबल है। 1900 को तो पूरा करना पड़ेगा ना सर। नहीं, 1900 में चार मैंने चौक बताया 16। था। हाँ, 1900, सेंचुरी 2000, में 400 से ना। हाँ, 1900, अच्छा, 2000, 2100, 2200, इसको खास ध्यान रखना है। अगर ये आपकी सीरीज के बीच में आ रहा है, अगर वो आपको साल दे देता है 1800 से लेकर 2100 तक, मतलब 1800 से मान लो, वो आपको टाइम ड्यूरेशन देता है कि 1897 से 1900,
5 तक, तो आपने कैसे चेक करना है? 1900 को जब आ रहा है ना बीच में, तो उसको आपको 400 से डिवाइड करना है। 400 से ये नहीं कटेगा, 2000 कट जाएगा, 2100 नहीं कटेगा, 2200 नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना लीप ईयर के कि ये लगते हैं बड़े प्यारे हैं बट होते नहीं है लीप ईयर, है ना। मैंने आपको बताया भी था शायद पहली वाली क्लास में। अब देखो, ये यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था ये, ठीक है। अब देखो, हमने 4 साल में एक देखा था कि 4 साल में भाई लीप ईयर आते हैं, है ना। बट 4 साल में लीप ईयर कहाँ आया? 1897 लीप ईयर नहीं है। 98 लीप ईयर लग रहा है, इतना प्यारा सा नंबर है लेकिन है नहीं। 4 से डिवाइड करके देख लेना, नहीं आएगा। ठीक है, 99 ये 7 साल में लीप ईयर, 7 साल में एक भी लीप ईयर नहीं आया। सेम केस कब होता है? सेम केस हमारा 1797 में भी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1797, 1798, इनमें से कोई सा भी लीप ईयर नहीं है। 1799, 1800, है ना, 1801, 1802, क्या ये लीप ईयर है? 1803, ठीक है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, हाँ एक और मसला आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, देख लेते हैं उसको भी। अब जैसे कि जस्ट सपोज एक क्वेश्चन है कि 1897 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? ठीक है, 1897 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? और ऑप्शन में है आपके 1903, 1906, 1904 और 1909। एक सेकेंड, 1906 की जगह आप ले लो 1907। अब बताओ 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1903। 1903 में होगा कैलेंडर रिपीट। हमने कैसे करा? 6 साल में था, मतलब लीप ईयर बीते हुए 1 साल हुए, है ना। देखो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं इन चीज़ों में। सर लीप ईयर बीते हुए 1 साल कैसे हुआ? 1800, 97 है ना? हाँ क्या 90? 97 से पहले लास्ट लीप ईयर कब आया था? 96। सर 96 में आया है। कैसे होगा 96 में लीप ईयर? 4 अच्छा, दूनी 8। 4 4 16, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, 4 4। अब देखो, 4 दूनी 8, बचा 1, ऊपर से 6 उतारे, 4 चौक 16, खत्म। ठीक है, इस तरीके से वो लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, ये क्या थे? जब विद इन सेंचुरी हो, विद इन सेंचुरी हो मसला, ठीक है, विद इन सेंचुरी, जब सेंचुरी चेंज ना हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मसला आ जाता है? आपने बताया 1903, हम करके आ गए कॉन्फिडेंस से और उसने कॉन्फिडेंस से कर दिया हमारा गलत। अब यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे सेंचुरी हो रही है अलग, है ना। 1800 की सेंचुरी चल रही थी बट आंसर निकल के आएगा 1900 में, ये तो कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वो समझ लो। देखो, सबसे पहले इनमें ऑप्शन से ही आपको निकालना होगा। ठीक है, वो आपसे पूछा है 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कुछ स्टेप्स होते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? पहला आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? ऑप्शन से आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन से डिफरेंस, जो ऑप्शन है उसका और
और जो आपको डेट ईयर गिवन है उसका डिफरेंस निकालो। ठीक है, क्लियर है? और डिफरेंस में क्या होना चाहिए? लीप ईयर जरूर होना चाहिए। रिमेनिंग में लीप ईयर चेक करें, लीप ईयर चेक करें। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है इस कंडीशन में? दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ। किस किस को? डिफरेंस को और रिमेनिंग को। फोर्थ स्टेप इसमें हमारा आता है कि जब दोनों को ऐड कर दोगे फिर उसको 7 से डिवाइड कर दो। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले डिफरेंस निकालो, लीप ईयर होना चाहिए, लीप ईयर नहीं है तो देख लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना, लीप ईयर को और डिफरेंस को। और वो लास्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि 7 से डिवाइड हो वो। अब बताओ कौन सा आ रहा है ऐसा आंसर? सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पर? डिफरेंस हम कैसे निकालते थे राबिया? जैसे सर 2 साल दिया रहता था तो। 1903 है और 1897 है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा 6 साल का, है ना? फिर आप 1907 से निकालो, 1907 से 1897, फिर आपका डिफरेंस आ जाएगा। कितने साल का आएगा? 10। उस लिहाज से करना है। सर ये गो बाय ऑप्शन जाके पूरे को चेक करना ये डिफरेंसेस। तो लेंथी हो जाएगा फिर। लेंदी हो सर बहुत जाएगा। ज्यादा नहीं, पूरे को करते 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 हाँ सर इतना फिर तो आता पता भी नहीं चला। है कैलेंडर का। हाँ, इतना आता भी नहीं है कैलेंडर का। देखो ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में। ठीक है, अब इसका क्या रीजन होता है क्वेश्चन देने का? टू कंज्यूम योर टाइम। आप कंफ्यूज हो जाओ, आप गिव अप कर दो, आप छोड़ दो। देखो मेरा जो फंडा रहता था वो ये रहता था, पहली बात तुक्के नहीं लगाऊंगा, तुक्के नहीं लगाने, है ना? तुक्के किस में लगाओ? जिसमें आपको 50-50% श्योरिटी हो, 50-50% श्योरिटी हो कि हाँ भाई सी और ए और बी में से लग रहा है, सी और डी में से लग रहा है, बी और सी में से लग रहा है। अगर दो पे श्योरिटी है तो आप तुक्के लगा दो। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या? रीजनिंग में देखो कभी भी जो ना, हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग और मैथ होती इजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। रीजनिंग और मैथ्स में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना जिसमें आपको लगे कि हाँ हर एक ऑप्शन सॉल्व करने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप पता है हमेशा डी ऑप्शन से स्टार्ट करना। हमेशा कहाँ से? डी ऑप्शन से स्टार्ट, फ्रॉम डी। आप जब भी एग्जाम लगाओ ना, मॉक टेस्ट लगाओ, आप में जब फिर कहीं से क्वेश्चंस करो, आपको लगे इसमें सॉल्विंग ज़्यादा मांग रहा है भाई, सॉल्विंग ज़्यादा मांगे तो डी से स्टार्ट करना। ठीक है, 60-70% डी के चांसेस होते हैं। डी का नहीं होगा तो फिर सी होगा, और सी नहीं है तो भाई ए निकला, तो वो हमारी आपकी किस्मत है, उसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है हमारी डी की होती है, इस बात को हमेशा ध्यान अगर रखना। सर सही हो गया तो आपको दुआ देंगे। है ना? सही, और गलत हो गया तो सर ज्यादा दुआ देंगे। ज्यादा दुआ दोगे। देखो अभी मैं बताता हूँ, अभी लाइक कुछ एआईयूटी में था, अभी एआईयूटी के एग्जाम्स हुए हैं, तो उसमें कुछ लेंथी क्वेश्चंस आ गए थे ब्लड रिलेशन से रिगार्डिंग। तो उसमें पूछा था कनेक्शन, वो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, पी प्लस क्यू माइनस ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आए होंगे या कैसे भी करके, यस सर, है हाँ ना? वो तो वो उसका मतलब कि हर पी ऑप्शन इसका सॉल्व ब्रदर करना है था, तो सी इसका वो उसमें है। हर ऑप्शन करके सॉल्व करना था। अब उस बैच में भी मैंने ये बात बता रखी थी कि जब लेंथी क्वेश्चन हो तो उसको डी से स्टार्ट करना, और उसका आंसर डी ही निकला, उसका आंसर डी ही निकला। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती हैं, आपने मान लो डी से निकाला, हालांकि डी था, बट आपका डी आंसर गलत आया। ठीक है, फिर आपने सी निकाला, डी सी आपका गलत आया, आपने बी निकाला, बी आपका गलत आया। तो जब 1903 बचे ना, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं आपके पास, या तो आप इसको बिना चेक करे ठीक लगा दो, है ना?
क्योंकि जब 3 गलत हो गए, आप इतना श्योर हो जाओ कि आपने 3 गलत करे हैं, तो वो गारंटीड आप श्योर हो उस चीज़ के लिए कि हाँ ये गलत ही है, इसलिए मैंने गलत करा है। तो 1903 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट सपोज अगर ये भी आपका गलत हो गया, फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुआ, है ना? तो उस टाइम को बचाने के लिए आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें कि ये क्वेश्चन गलत होगा, उस हिसाब से ही करें, ठीक है? हमेशा हमेशा नहीं, बस मोस्ट ऑफ द टाइम देखो डी से निकल जाता है आंसर। अब देखो, अब मैंने आपको बताया डी, ठीक है? सबसे पहले 1909 से करके देखते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन हमने सॉल्व करके देखना है। अब इसमें क्या देखना है हमें? 1909 माइनस 1897, पहला स्टेप कितना आया बताओ? कितने साल आए? 12। 12 साल आ गए ना? बोलो भाई, ठीक है? जी 12। 12, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? लीप ईयर। लीप ईयर चेक करो। अब इसमें बताओ लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 24। 24, माशाल्लाह। लीप ईयर पूछ रहा हूँ मैं, इसके दौरान थ्री। 1897 से लेके 1909 तक। 3 लीप ईयर। 3 लीप ईयर हैं, बताना कौन कौन से। सही बताया। मैंने 4 से डिवाइड किया हाँ, 12। 4 से डिवाइड करा, माशाल्लाह, है ना? कि लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? 4 से डिवाइड मत करना, फंस जाओगे, फंस जाओगे, फंस जाओगे। अब भी मैं यही कह रहा हूँ, 4 से आपने डिवाइड कर दिया, 4 तिया 12, 4 लीप ईयर हो गए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा एकदम गलत। चाहे आपका पैटर्न सही हो, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने अभी क्या समझाया था? 1897 सर में। 2 लीप ईयर आएगा ना? हाँ, 1897 लीप ईयर नहीं होता, 98 नहीं, 1900 नहीं। 1900 को 4 से डिवाइड करो, 400 के बाद 4 का टेबल चल दो भाई, 1904, 1908, तो 2 लीप ईयर हो गए ना हमारे। सर आपने एक तरीका और बताया है, जैसे 9 है ना, तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आया सर? 2 आया। 2 आया। और 7 को 2 करे 4 से डिवाइड तो कितना आया क्वेश्चन? क्या 97 को करोगे ना? हाँ सर, फिर उसको माइनस करने वाला जो आपने सिखाया। हाँ, तो 97 में बताओ 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? सर 7 को पकड़ा मैंने, 97 नहीं। इसमें जो ना सेंचुरी चेंज हो रही है, ठीक है? थोड़ा इसका ख्याल रखो। देखो, सेंचुरी चेंज होने का मकसद ही यही होता है कि आपको गुमराह कर दिया जाए, आप अपने तरीकों से भटक जाओ। आप सिंपल सी बात देखो ना, 10 साल का गैप है यार, 4 का टेबल हम पढ़ सकते हैं ना? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1904 होगा, 1908 होगा। 97 की सीरीज खतरनाक सीरीज होती है, 97, 98, 99। तो यहाँ पे जब तक 2000 नहीं होगा ना, तो वो कैलेंडर रिपीट नहीं होता, ठीक है? तो थोड़ा सा आप अपना वो नॉर्मल सा कैलकुलेशन कर लो ना। 97 कैलेंडर में नहीं आता, 98 4 से नहीं डिवाइड होता, 99 4 से डिवाइड नहीं होता, 1900 4 से डिवाइड नहीं होता, 1904 हो जाएगा, 1908 हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली इसमें सिर्फ 2 लीप ईयर ही आए ना, कुछ क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं होती, देखो, ठीक है? 2 लीप ईयर आ गए, नहीं आ गए? और फिर थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया? इनको ऐड कर दो। ऐड आपने करा तो क्या आ जाएगा? 12 + 2 कितना हो गया? 14। और लास्ट स्टेप क्या था हमारा? 4 से डिवाइड। 7 से डिवाइड, 4 था, 14 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना हो गया? 7 से 14 कट जाएगा, डिविजिबल है, तो ठीक है, वो 7 से डिवाइड हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो गई, हमारी कंडीशन फॉलो हो गई, तो इसका मतलब हमारा 1900 इज द राइट आंसर, ठीक है? अब एक और बार 1904 का करके देख लेते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। सर पता नहीं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर। अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, देखो, 1897 था, 1904। आप फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करा था? टाइप 1 में डिफरेंस निकाला,
फिर लीप ईयर निकाले, फिर इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद बस इसमें एक ही तो कंडीशन चेंज हुई है कि बस उसको ऐड करने के बाद इसको 7 से डिविजिबल होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, बस ये वाला केस है, ये 1897 का ही केस होगा ये। अब डिफरेंस निकाला आपने, कितना आ रहा है? 3 और 4 7 डिफरेंस आ रहा है। लीप ईयर इसमें कितने आ रहे हैं? लीप ईयर हमारा एक आ रहा है, हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 8। और 7 से डिवाइड हो रहा है क्या 8 प्रॉपर? बताओ। नहीं सर। तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो। 1897 था, 1897 1904। पहली चीज, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे फिर देते। लीप ईयर निकालने में बहुत दिक्कत होता है। देखो अच्छा, देखो 97 था, 97 हमारा कैसा ईयर है? नॉर्मल और लीप ईयर। नॉर्मल। 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 1904 हमारा कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता। तो ये तो वैसे ही गलत था, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब देखो लीप ईयर निकालने में क्या दिक्कत होती है, देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने अगर आपसे बोला कि देखो सेंचुरी चेंज होने के अलावा, जैसे कि मान लो 1935 से लेके आपको जाना है 1982। ठीक है, अब इसके आपको लीप ईयर बताना है। अब लीप ईयर आपको बताना है तो कैसे निकालोगे? देखो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कितना निकालो, इनका डिफरेंस निकाल लो। 82 में से आप 35 माइनस कर दो, कितना आएगा? 12 में से 5 गए, 47। ठीक है 37 ईयर्स। अब हम क्या करते हैं स्मार्ट वर्क भाई, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 निम 36। 47 होगा ना? 37 कौन बोला था? 6 में से 3 गए, 47 ही बोला था मैंने। चेंज हो जाएगा फिर वो। ठीक है, तो 11, 11 चौक 44। ठीक है, 44 हो गए, बचा नीचे 3। तो अब 11 लीप ईयर आ गए इसमें। कितने लीप ईयर आ गए बताओ? 11। 47 साल का डिफरेंस आ गया। अब हमें पता है 4 साल में कैलेंडर रिपीट हो जाता है, तो क्वेश्चन चाहिए होता है, तो 11 लीप ईयर आ गए। और मैंने अभी क्या बताया, ये पैटर्न हमारा गलत हो सकता है, हमेशा ठीक होगा या नहीं होगा इसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक भी होता है और कभी कभार। अरे पीपीटी बनना हो बस, एक सेकंड। डिस्प्ले विजिबल है आप सभी को? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, अब देखते हैं। बंद हो गई। कूल। हम्म, ठीक है, अब देखो हमारे कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 11 लीप ईयर आ रहे हैं। बट इसमें कैसे चेक करोगे आप? 1935 और 82 मैंने आपको क्या बताया? देखो लीप ईयर सेंचुरी चेंज हो तो उसमें रिस्क मत लेना। जब सेम सेंचुरी हो, सेम सेंचुरी में बता रहा हूँ मैं, सेम सेंचुरी मैंने बताया था, सेम सेंचुरी में पैटर्न फॉलो करना है। ये 35 साल में देख लो लीप ईयर कितने आ रहे हैं। 1901 से लेकर 1935 तक कितने? 35 को आप देखो, 4 से डिवाइड कर दो लास्ट के 4 डिजिट। 35 साल में बताओ कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 8 चौक 32। इतना टाइम क्यों लग रहा है? टेबल में दिक्कत है? 4 के टेबल सुनूं सबसे?
बताओ, आपको नियर बाई तो डिजिट निकालनी है। 32 आएगा या फिर 36 आएगा? 36 हमें चाहिए नहीं, हमको 35 के अंदर चाहिए, तो 35 से थोड़ा सा कम जो होगा। तो अब यहाँ पे क्या आया? 8। ठीक है, 1935 में कितना निकल कर आया लीप ईयर? 8। ठीक है, और 1982, 1982 अब 4 से डिवाइड करोगे ना, लीप ईयर चाहिए तो। अब 82 को 4 से डिवाइड करो, बताना कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 8 20 30। से 80। बैक टू बैक आंसर आना चाहिए, इतनी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। 20 हो गए ना? 20 चौक, सॉरी, हाँ 20 ही तो हो गए। जी 4 से सर, नहीं बीसी आते तो होंगे। बीसी ठीक आएंगे। है। अब 20 हो गए, तो अब इसमें क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल दो। 20 माइनस 8 कितना आया? 12। 12। इसमें होंगे 12 लीप ईयर। ठीक है, इनके अंदर। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हमने करा भी था इसी का, कि 7 तारीख 5वां महीना 1935, और 7 तारीख 5वां महीना 1982, इस दिन क्या था? सैटरडे। अब बताना इस दिन क्या आएगा? थर्सडे। थर्सडे आएगा सर। थर्सडे आएगा। वेरी गुड। सर आप वेरी गुड इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, लगता सही है, लेकिन डर लगता है गलत है शायद। कॉपी लेके बैठे नहीं होगे? सर हाँ थर्सडे। सर। कॉपी लेके थर्सडे बैठे हो? कॉपी लेके? नहीं सर, माइंड में। सामने क्या रखा होता है? क्या रोटी वोटी आटा वाटा रखा होता है? क्या होता है? सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं खाना भी पका रही हूँ, काम भी कर। बढ़िया है। तो नोट्स तो ये बिल्कुल तैयारी नहीं करती थर्सडे। मैथ्स की तुम? थर्सडे आ रहा है। गुड। सर मैं करती हूँ सर सुबह उठ के, या रात में, जैसे बैठती हूँ 11 बजे के बाद। नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयारी कर लिया करो। थर्सडे आ रहा है, देखते हैं और क्या आएगा, देखते हैं। अभी कुछ श्योरिटी नहीं है इसकी। पहली बात तो ये, आपको डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें? 47 साल। 82 5 27। ठीक है, डिफरेंस 47 साल आ गया ना। 12 में से 5 गए 7, और 7 में से 3 गए 4। डिफरेंस हमारा 47 आ गया। दूसरा हमने निकालने थे इसमें लीप ईयर। लीप ईयर आपको पता है ऊपर वाले में कितने आ रहे थे? 8, और 11। नीचे वाले में आ रहे थे कितने? 20। 20। 20 तो अब हमारा लीप ईयर कितना आ गया इसमें? 12। ठीक है, अब जब 12 लीप ईयर आ गए, तो 12 लीप ईयर के बाद अब हमें क्या करना है, इनको ऐड, 12। इनको ऐड कर देना है। 47 प्लस 12। अब मैंने क्या बोला, 7 से बड़ा हो तो उसको काट दो ना, बनाने की क्या ज़रूरत है? 7 7 7 छिंग 42, रिमाइंडर बचेगा 5। 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 5। 5 और 5 10। ठीक है, 10 हो गया है। फिर 7 से डिवाइड कर दो। 7 एकम 7, क्या बचेगा रिमाइंडर? 3 रिमाइंडर बचेगा। सैटरडे में अगर आप 3 ऐड कर दोगे, तो सैटरडे, ट्यूसडे। संडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो ये आपका आंसर मोहतरमा गलत हो गया। हमारा क्या आंसर है? 5 आया था सर, हमारा मेरा 5 आया था, पता नहीं कैसे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं क्वेश्चंस की लगा लेना दोबारा से, हो जाएगा। यूट्यूब पे जी सर। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। जो डाउट हो वहाँ से क्लियर कर लेना। बाकी एक ग्रुप में आप सभी ऐड हो गए, रीजनिंग बाय अनस सर के नाम से एक ग्रुप है। कुछ भी डाउट हो रीजनिंग का, कोई सा भी टॉपिक कर रहे हो, तो उसमें डाल दिया करो। तो उससे क्या होता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसमें ऑलरेडी बच्चे हैं जो अलग अलग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपस में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर कुछ और तरीके से करे तो वो आपको बेहतर रहता है हमारे लिए, कि सॉल्व सॉल्व होना इम्पोर्टेंट है ना।
तो आप कोई और क्वेश्चन पूछता है, आप कोशिश करो कि मैं सबसे पहले सॉल्व करके भेजूं, ठीक है। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या कराएंगे? नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर ब्लड रिलेशन, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके सर। सर वो ग्रुप कहाँ पर है? ग्रुप कहाँ पे व्हाट्सएप है? ग्रुप है, हाँ। हाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप है। क्या नाम है? एक सेकेंड। सर यही क्वेश्चन अगर ऐसा हाँ 11 आता अगर रिपेयर तो फिर तो वेंसडे हो जाता ना आंसर। हाँ, तो 11 नहीं था ना लीप ईयर। तो कैसे पता चलेगा सही क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन में 11 आंसर होगा, वो तो आप गलत कर दोगे क्योंकि जो गलत होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों होगा तो हाँ देखो, आंसर जो आपका नियर बाय में आएगा ना वो आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। मतलब कंफर्म जो आपका गलत आंसर आ रहा होगा उसकी श्योरिटी होगी कि वो ऑप्शन में होगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन ग्रुप में नहीं है ये बताओ पहले तो। सर मैं नहीं हूँ। महज कौन सा ग्रुप सर? आप वाला? हाँ, रीजनिंग विद अनस सर में मैंने ऐड तो कर नो दिया उसको सर, मैसेज आई पे। एम नॉट इंक्लूडेड इन योर ग्रुप सर, मैं तो बिल्कुल सर नहीं हूँ। मैं भी नहीं। ओके, मैं भी। चलो मैं यानी ग्रुप हम में शेयर नहीं। कर दे रहा हूँ, कर दे, रुको एक सेकेंड। तो मुझे इंडिविजुअल पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है, 786 वाला नंबर पे ही मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, अभी मैथ्स की क्लास होगी 7-8 मिनट बाद, तो ब्रेक ले लें आप, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ अब तक, ठीक है। वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैसेज भेजना है सो, थैंक यू सर। जी क्या कह रहे हैं? आपने बोला ना मैसेज कर देना ताकि आप हम सबको ऐड कर ले ग्रुप